हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी। तो आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन लेकर, और ये प्रश्नावली 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही रफ्तार के साथ हम लोग चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। डोंट वरी, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग 7 सवाल में पहुंचे हैं और अभी 12.1 खत्म कर चुके हैं, 12.2 है। इससे पहले जो और सवाल आप नहीं पढ़े हैं तो नीचे जाएँ, डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दिया हुआ है, सारा लिंक दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन का लिंक दिया, वहाँ पर जाएँ और सभी को जरूर पढ़ें। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और सेम ऐसे ही सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है कि नहीं बन रहा, तो फिर कैसे होगा, उसका तो मसला हल होना है ना, उसका भी तो मसला हल करना पड़ेगा। अब बोलता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा 120 डिग्री पर अंतरित करती है। तो हम लोग जो सवाल बनाए, 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री कोण, जिसको समकोण भी बोला गया, समकोण अंतरित करती है यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री बोल रहा। तो निकालने क्या बोल रहा, उसके संगत जो वृत्तखंड बनेगा उसी का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा। देखो ये हमारा वृत्त है जो देख रहे हैं आप। यहाँ पे कोई जीवा लेता हूँ मैं, तो जीवा यहाँ पे मैंने ले लिया है ए और बी। ठीक है, और फिर क्या करना है जी, इसको कोण बनाना था हम यहाँ पे इस तरह से, और इसको भी इस तरह से यहाँ पे मिला दिया। और ये जो कोण बनता है, कितना डिग्री कोण बनता है, 120 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, ये इसका ओ नाम दे दिया। और ये हमारा त्रिज्या कितना डिग्री है, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्याएँ हैं। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और कोण दिया हुआ है ना, कोण जिसको कहते हैं थीटा, कितना डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री, ये हमारा कोण दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्यों निकालेंगे, बोलेंगे सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो निकालना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, है ना। सवाल मैंड में ये आ सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सर क्यों निकाल रहे हैं आप, वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं निकालिए, है ना, क्योंकि हमको वृत्त खंड सवाल पूछा जा रहा। तो देखो यहाँ समझो, जब वृत्तखंड हमको निकालना है, और वृत्तखंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट यही आपका वृत्तखंड, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, यही वाला पार्ट क्या है, वृत्तखंड है। तो जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा, लेकिन आप चाहो तो खुद से फार्मूला बना सकते हैं। क्या फार्मूला बनाएंगे सर, कि ये जो त्रिज्या खंड जो दिख रहा है, ए ओ ए, देखो यहाँ गोल वाला ए बी देख रहे हैं ना, ये वाला चाप, और ये त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में जो त्रिभुज दिख रहा है ओ ए बी या ए ओ बी जो बोलो, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये तो बचेगा वृत्तखंड। तो इसलिए हम पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते, उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर वृत्तखंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख करके दोनों को अंतर घटा देंगे। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान कितना दिया, 120 डिग्री। पाई का मान कितना दिया, 22, पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना 12 गुना 12। देखो पाई का मान अगर दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वही बैठाना, तभी आंसर सटीक आएगा। आंसर तो आ ही जाएगा 22/7 में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लमसम में आ जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा कुछ। एक काटो, 12 तिया 36, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, क्या बच गया 3.14 इंटू 12 चौक 48। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो मैं गुना कर दिया हूँ डायरेक्ट मोबाइल से, तो आपका यहाँ पे आंसर, इसलिए मोबाइल से गुना कर देता कि थोड़ा यहाँ पे टाइम। अब आपको मैं यहाँ पे बताऊँ गुना करके 3.14, तो बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, मैं गुना कर दिया हूँ। ठीक है, आप समझ लेना कैसे बना। ठीक है, गुना होगा मतलब ये सिंपल से गुना करना है इसको। अब क्या निकालना है, त्रिभुज का, यही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, इसको मैं बताया हूँ बहुत बार। 3 नंबर सवाल, 3, 5, 6, 7 में सब तो यही सवाल ही बना ही रहे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखना है। चलो तथा अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रचना करेंगे, और रचना करने के बाद इसका जो है यहाँ पे डालेंगे लंब, ए बी पर डालेंगे कितना, लंब डालेंगे। जब ए बी पर लंब डालेंगे तो इधर वाला कोण बन जाएगा 60 डिग्री और इधर वाला कोण बन जाएगा 60 डिग्री, यानी कि जो 120 डिग्री कोण था ना वो 60-60 में क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझाया, 60-60 में बढ़ जाएगा। और जब लंब डालेंगे तो ये ए बी की लंबाई और ए यहाँ पे नाम देता एम, तो ए बी और एम बी, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ए एम, यहाँ से यहाँ तक ए एम और एम बी की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कब हो गया ऐसा, जब हम लंब डालेंगे तब होगा ऐसा, ये बात ध्यान रखना, जब लंब डालेंगे तब। और ये तो जान ही रहे त्रिज्या, तो किसी एक को, अब देखो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार हमारा ए बी है, ऊंचाई ओ एम हो जाएगा, है ना, ये आधार ए बी, तो ओ एम।
तो ना तो हमको ए बी दिया हुआ है, ना तो हमको ओ एम दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो हमको पहले ए बी भी निकालना पड़ेगा, ओ एम निकालना पड़ेगा, तभी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है फॉर्मूला। तो हमको ए बी भी निकालना पड़ेगा और ओ एम निकालना पड़ेगा। तो किसी एक समकोण त्रिभुज में ले लेंगे ओ एम ए में, और इससे हम क्या करें, देखो यहाँ पे कोण बन रहा, देखो अब इसको मैं यहाँ पे घिच पिच लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर जो आपको एक फिगर बना देता हूँ, इसके थ्रू से आप तो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे ओ दे दिया मैं, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे एम दे दिया, और जब यहाँ पे लम डाल टेढ़ा कौड़ा बन रहा है समझना, ठीक है, एम बन गया। ये जब कोण जब 120 था तो जब आधा देखिए तो कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, बंटवारा हो जाता है, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे एम और कैसे निकालेंगे मतलब ए बी कैसे निकालेंगे, ओ एम कैसे निकालेंगे। तो आप सोचें यहाँ पे ये हम अगर समकोण त्रिभुज से बनाते, साइन और कॉस से बना रहे थे बार बार। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब हमारा एम है और कर्ण हमारा क्या, ओ एम। चूँकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब बनता है, ये तो पता आपको। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो मतलब विकर्ण बन जाता है, कर्ण जिसको बोलते हैं। और थीटा जो कोण 90 डिग्री छोड़ के जो न्यून कोण है उसके सामने वाला कोण जो होगा वो लंब होगा, बाकी आधार होगा। तो हम एक बार साइन एक बार कॉस लेंगे। कॉस इसलिए लेंगे क्योंकि कॉस में हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा ओ एम, चूँकि ओ एम भी तो चाहिए और कर्ण हमारा ए ओ है। तो लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ एम ए में क्या लेते हैं, कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हमारा ओ एम है ना, ये तो आधार है, और कर्ण क्या है, ओ ए है। आइए ओ ए दिया हुआ है 12, याद रखिएगा। तो देखो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। चूँकि साइन 30 का मान 1/2 तो कॉस 60 उसका उल्टा होता है। ओ एम कितना दिया, ओ एम तो दिया हुआ नहीं, निकालेंगे, और ओ ए दिया हुआ हमारा 12। तब तो यहाँ से पता चल जाएगा, देखो ओ एम को 2 से गुना कर दो, 2 ओ एम हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। 12 को 1 से गुना करेंगे, तिरछा से गुना करते हैं, 2 को काट देंगे तो ओ एम बराबर 12/2, 2 छक 12, यानी कि ओ एम बराबर कितना गया, 6 आ गया। अब मैं यहीं पे बनाता हूँ साइन का वैल्यू, ठीक है, साइन का वैल्यू यहीं पे निकालता हूँ। आप जब एग्जाम में बनाओगे तो इसके नीचे लिखते जाना, ऐसे मत करना कंजूसीगिरी। मैं यहाँ पे इसलिए कंजूसीगिरी कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे स्क्रीन हमको ये दिखाने में थोड़ा आगे पीछे करने में, थोड़ा सा स्क्रॉल करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए ठीक है, आपको समझना जरूरी है। मैं बता रहा हूँ आगे जब बनाएंगे इसके नीचे से बनाते जाएंगे, ऐसा नहीं कि इधर जगह बाकी तो इधर बना दिए, नहीं, इतना कंजूसी मत करना, कॉपी मिलेगा एग्जाम में। साइन 60 का वैल्यू निकालो। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा क्या, देखो यहाँ है, तो लंब हमारा वही तो एम हो रहा, और कर्ण क्या, ओ ए है। तो लंब यहाँ पे हो गया एम बटा ओ ए, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और एम का वैल्यू पता है, नहीं पता है। ओ ए का वैल्यू पता है, 12 पता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो गुना करते हैं, तिरछा 2 एम हो जाएगा और इधर 12√3 हो जाएगा। फिर 2 को उधर भेज देंगे। अब उधर भेजने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट बनाने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे हम जो किए हैं तो यहाँ पे हम इसको एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में ओ एम लंब ए बी डाला है ना, ये आप जो करना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज में ये डाला, और तो जब ये डाल दिए हैं तो यहाँ पे ए ओ एम, ये कौन, देखो ए ओ एम, और हमारा फिर कौन एम ओ बी, ये दोनों अलग अलग हो गए, 60 डिग्री में बढ़ गया। और फिर यहाँ पे एक वर्ड और लिख लेंगे, यहाँ पे ए एम जो बराबर है एम बी का, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, मैं भूल गया था। समकोण त्रिभुज ये लिखने के बाद ये पहले लिख लेना इतना सारी बातें, उसके बाद फिर यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री साइन 60 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2m बराबर 12√3 आ गया। अब देखो यहाँ पे हम अभी लिखे हैं कि एम एम बी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि एम के जगह पे एम बी भी लिख सकते हैं और एम बी की जगह पे एम भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, अगर हम फिगर ऐसे बना दें, ठीक है, और यहाँ पे ए एम लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो हम बोल दें एम के जगह पे एम बी लिख सकते हैं, एम बी की जगह पे एम लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे एम से मतलब हो रहा, तो एम है तो क्या हम इसको भी एम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से तक भी एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चूँकि जो ये है वही ये है, यानी कि पता चला कि 2 एम, एक एम इधर हो गया, एक एम इधर हो रहा है ना। तो 2 एम मिल के क्या बन रहा, 2 एम मिल के बन रहा ए बी बन रहा, क्या बन रहा, 2 एम मिल के जो है वो ए बी बन रहा है, ठीक है। इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। 2 एम यानी कि 2 एम मिल के क्या बन रहा,
ए भी बना। देखें आप गौर से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, तो एक एम इधर है तो एक एम इधर भी है, क्योंकि बराबर है दोनों, तो एम एम बोल दिए, तो 2 एम और 2 एम मिलकर क्या हो गया, ए बी हो गया। तो हम यहीं पे लिख देंगे 2 एम है तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर 12√3। कैसे, तो यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि ए एम बराबर एम बी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए 2 एम बराबर क्या होगा, ए बी हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। अब तो हमारा ए बी भी निकल गया जी और ओ एम भी निकल गया, तो आराम से निकाल लेंगे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार हमारा क्या है, ए बी है, ऊंचाई कितना है, ओ एम है। तो देखा जाए कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ते जा रहा हूँ और जो इसी सेम सवाल जब आगे बनाते जा रहे हैं तो टाइम भी कम लग रहा है, क्योंकि आपको समझाना हमको कम पड़ रहा, क्योंकि पिछला सवाल आप समझे होंगे अच्छी तरीके से इसीलिए। और शुरू वाला सवाल तो काफ़ी लंबा हो गया था, बिकॉज हमको पूरा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवाना पड़ा था उसमें। ए बी का मान कितना आया, देखो 12√3 आया, और ओ एम का वैल्यू कितना आया, 6 आया। काटा पीटी करो, 2 तिया 6, तो 12 तिया 36√3। √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। खैर आप उसी टाइम पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो चाहो तो पुट कर ही लो यहाँ पे। √3 का मान कितना हुआ, 1.73, चूँकि यहाँ पहले से बोल रहा सवाल में, नहीं बोलता तो ठीक है, पहले बोल रहा 1.73। अब इसको 36 को गुना कर लेता हूँ मैं शॉर्ट में, 36 गुना 1.73, तो आपका ये आ जाएगा कितना, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल गया और आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकल गया, ठीक है। 150.72 निकल गया है ना। तो अब इसको तो आराम से बना लीजिएगा, अब इसको तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के आराम से वहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे घटा देंगे, क्योंकि दोनों निकल चुका हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता जी, फॉर्मूला होता त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यही तो होता है। क्योंकि निकालना हो तो हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैं निकाला हूँ, यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है, 150.72, तो यहाँ पे लिख लेंगे 150.72, घटा देंगे कितना में, 62.28। अब पॉइंट वाला घटाओ तो आता ही होगा, बच्चे तरह क्यों बताऊँ मैं, चलो मैं बता ही देता हूँ। 150.7, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखते हैं ना, ये तो जाहिर हो रहा है, पॉइंट के सामने लिखेंगे। 12 में से 8 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेगा 4, 10 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 10 में 2 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ कितना 4, तो 14 में से 6 घटेगा तो 8 6 14, कितना आ गया, एक तो खत्म हो गया, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्या लगता है आपको, मतलब मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन इजी होते जा रहा है। और यही सवाल को 2-3 बार मैं बना चुका हूँ, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में भी। तो 4 में जो बनाने में हमको ज़्यादा टाइम लगे था, क्योंकि 4 में एक ही सवाल दिया था, 2 सवाल था, लेकिन मुझे टाइम लगा था बनाने, चूँकि उस टाइम हमको समझाना पड़ रहा था। और यहाँ पे आप समझे हुए ऑलरेडी, तो हल्का सिर्फ हिंट कर रहे हैं, आप आराम से समझते जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो सवाल अभी टाइम हमारा बच रहा है, सवाल नंबर 8 पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो सवाल नंबर 8 बना ही छोड़ते हैं, क्या कोई खास नहीं है, ईजी है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पढ़े हैं ना, बस उसी तरह से। तो मैं पहले यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या एक्चुअली किताब में क्या क्या दिया हुआ है। ये सवाल पहले पढ़ लेते हैं कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान, ये देख रहे हैं 15 मीटर भुजा, मतलब वर्गाकार है तो सभी भुजा है 15 मान लो, मैं थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन 15 मानो वर्गाकार है, ठीक है। घास के मैदान में एक कोने पर खूंटा में एक घोड़ा बंधा हुआ है, तो कोना पे खूंटा कर दिए और घोड़ा मान यहाँ पे बंधा हुआ है, तो घोड़ा मान यहाँ पे चढ़ेगा, तो घोड़ा का रस्सी मान यहाँ पे है, घोड़ा है तो घोड़ा जो चढ़ेगा, जाहिर सी बात है जी कि जब घोड़ा चढ़ेगा तो जितना रस्सी रहेगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, पार्ट को चढ़ लेगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं, बनने रहा, चलो ये मान लो चढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, खूंटे में 5 मीटर लंबी रस्सी से बने, यानी कि यहाँ पे है आपका खूंटा और 5 मीटर लंबी रस्सी से बना, 5 मीटर इतने दूर तक बंधी हुई है, तो जितना रस्सी वो इधर चल गया और इधर चल गया, यही तो चलेगा, यही तो ये इधर चलेगा। लेकिन वह घास का मैदान यहीं तक है, घास है, इधर पानी है, कुछ है ही नहीं, तो इधर घोड़ा काहे लाएगा, बेकार घूमने के लिए थोड़ी ना आएगा, घास खाने के लिए चाहिए उसको ना, तो ये वाला चाहिए, इतना दूर भाग उस चढ़ सकता है। तो ये बोलता है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालने, ये जहाँ घोड़ा घास चरेगा,
यानी कि ये वाला भाग निकालें, ये एरिया। और जानते हैं वर्गाकार जब होता है तो कितना डिग्री कोण बनता है यहाँ पे, 90 डिग्री का कोण, यानी कि 90 डिग्री कोण बनता है। तो हमारा थीटा भी दिख रहा है यहाँ पे। और फिर दूसरा सवाल बोलता है चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल में वृद्धि किया। वृद्धि क्या किया कि 5 मीटर जो रस्सी था उसको 10 कर दिया, मतलब रस्सी को अब इतना दूर कर देंगे। तो बोलता है जो चरे जा सकने वाले वृद्धि का क्षेत्रफल भी निकालना है, यानी कि पहले इतना क्षेत्रफल चल रहा, अब हम इतना क्षेत्रफल बढ़ा दिए ये वाला, तो इसको भी निकालना है, इधर वाला, ये सेकंड में निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इसको हम स्किप करते हैं फिलहाल, और मैं आपको पहले इसका निकाल के बताते हैं। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि रस्सी हमारा कितना था, 5 ही मीटर का रस्सी था, और टोटल वर्ग कितना का है, 15 का है। तो 5 मीटर रस्सी होगी, इसका मतलब इधर वाला 10 बच रहा होगा, है ना जी, क्योंकि 5 मीटर रस्सी है आ गया तो 10 मीटर इधर बच रहा होगा। अब हमको मतलब क्या, हमको मतलब इसी से है। तो चलो हल कर लेते हैं। पहला सवाल है ना, आप लिखते हैं घोड़े की रस्सी, घोड़े की रस्सी की लंबाई, यानी कि हम क्या मान लिए, आर कितना है 5 मीटर। ये तो लंबी रस्सी है, 5 सेंटीमीटर रस्सी लंबा नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो मीटर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि रस्सी है तो मीटर में रहेगा। और कोण भी यहाँ पे बन रहा, कोण कितना बन रहा थीटा। आप बोलेंगे सर कोण तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, तो आप जानेंगे बच्चा कि आपका जो क्या कहते हैं वर्ग जो होता है, वर्ग के चारों कोण जो है 90 डिग्री होता है, ये जानते हैं ना। चलो तो सवाल हमको निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकाल जहाँ घोड़े चढ़ सकते हैं। इसलिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़े चढ़ सकते हैं बराबर। अब आप बताएं जो ये जो फिगर बन रहा है क्या बन रहा है, आप यहाँ पे देखें, एक आपका दो तरह से इसको चतुर्थांश ही बोल सकते हैं, है ना, चतुर्थांश ही बन रहा है ये, या तो त्रिज्या खंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, आप जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब अगर थीटा 90 डिग्री दे दे तो देखो 9 चौक 36, अब मैं बताया था चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। कब होगा चतुर्थांश, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चतुर्थांश लिखो, वो फॉर्मूला लिखो, या तो फिर त्रिज्या खंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि त्रिज्या खंड का ही तो टुकड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये तो दिख रहा त्रिज्या खंड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। तो हाँ चलो आ गया, हमको लगा कि मिस्टेक हो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ घोड़े घास जो है घोड़े चढ़ सकते हैं घास। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कर लेंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है, ऐसे आप चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, थीटा का मान नहीं भी लिखेंगे, चतुर्थांश जान रहे हैं कि चूंकि 90 डिग्री है तो चतुर्थांश तो बनेगा ही, वृत्त का एक भाग निकलेगा, क्योंकि वृत्त जब भी निकालते हैं, जब भी वृत्त का चतुर्थांश बनाएंगे तो 90 डिग्री सभी तरफ बनेगा, है ना, ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं, ठीक है। तो थीटा का मान कितना 90 बाई 360, पाई का मान कितना है, फिलहाल देखो पाई का मान 22/7 ही लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ पे पाई का मान सिर्फ इसमें बोल रहा सेकंड में लेने के लिए, ठीक है। तो पाई का मान ले लो 22/7, और आर स्क्वायर बोले तो आर कितना हमारा है, आर यहाँ पे तो 55 वाला है, 55 मीटर लंबा है रस्सी, तो वही तो हमारा आर बन जाएगा त्रिज्या, है ना। आर देखो रस्सी जो है ना ये यहाँ से, तो वही तो हमारा त्रिज्या बन जाएगा, रस्सी जो है घोड़ा का त्रिज्या बनेगा। काटा पीटी करो, 0 0 काटा 9 चौक 36। अब यहाँ पे कुछ कर सकते छोटा छोटा 2 11 दूना 22, 11 मतलब 2 दूना 4, 11 दूना 22। तो क्या इधर बचा 55 गुना 11, 11 गुना 55 बच रहा है, इधर बच रहा है 7 दूना 14 बच रहा। तो 55 को कर लेते हैं 11 से गुना, 55 को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 605/14। अब इसको करेंगे 14 से डिवाइड, क्या करेंगे 14 से कर लेते हैं डिवाइड। ओ अच्छा, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक ये कर दे गुना में, ये 5 × 25 ही हो गया, जब हम 55 लिख दिए हैं तो फिर गड़बड़ कर, ये 11 5 × 25। अब हमको यहाँ पे भी इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको 11 को करना पड़ेगा 25 से गुना, तो आ जाएगा 275, ठीक है। अब इसको 275 को कर देंगे 14 से डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.64। पॉइंट के बाद 2 अंक लिखें काफ़ी है ना, या 3 अंक भी लिख सकते हैं, तो चलो लिख लेते हैं 64 या 2 या 4, ऐसे 6.42 दे रहा, तो यही आंसर हमारा है। देखो पॉइंट में घबराने की बात नहीं है,
आंसर आपका इतना भी सही है, 19 आ गया ना, 19 के बाद 0.2 अंक अगर मिल गया आंसर से तो आपका आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो एक तो हमारा निकल गया, पहला का तो आंसर आ गया। ये क्या निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा था, एक आंसर हो गया। दूसरा बोलता है कि अगर हम रस्सी को बढ़ा देंगे, जो रस्सी जो 5 मीटर है ना उसको हम कर देंगे 10 मीटर रस्सी। ठीक है, तो 10 मीटर जब कर देंगे तो रस्सी त्रिज्या भी बढ़ जाएगा, है ना। 10 मीटर कर देंगे, 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर देंगे। ऐसे नहीं बोला कि 10 मीटर बढ़ा देंगे, अगर 10 मीटर बढ़ाएंगे तो फिर 15 हो जाता। बोला 10 मीटर 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया था, मतलब कि 5 नहीं है, 5 और बढ़ा देंगे, यानी कि अब जो फिगर इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो वृद्धि कौन हुआ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वृद्धि हुआ कि नहीं, ये तो बोल रहा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि हुआ, ये देखो वृद्धि हो गया। अब हम जब रस्सी बड़ा करते हैं इतना ज़्यादा चर लेगा, और तो यही क्षेत्रफल निकालना है, ये ज़्यादा चर है ना उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम पूरा निकाल लेते हैं। अब पूरा निकालने के बाद ये जो क्षेत्रफल आया इसको माइनस कर देंगे तो वही तो बचेगा, है ना। तो चलो समझ रहे क्या बोल रहे हैं, पहले हम पूरा निकाल लेते हैं, पहले पूरा यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ये वाला। ठीक है, और निकालने के बाद ये जो क्षेत्रफल निकाले हैं इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा बीच वाला, है ना। तो चलो यहाँ पे सवाल नंबर हल के यहाँ का सेकंड का लिखते हैं। रस्सी की लंबाई 5 मीटर बढ़ाने पर आर बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। अब कौन थीटा तो वही रहेगा, थीटा तो वही रहेगा, इसलिए क्या लिखते हैं अब, इसलिए वही भी लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा चतुर्थांश लिख लो, या तो फिर लिख लेते हैं रस्सी बढ़ाने पे चरा गया क्षेत्रफल, है ना। रस्सी बढ़ाने पर चरा गया कुल क्षेत्रफल, है ना। रस्सी बढ़ाने पे कितना क्षेत्रफल चरेगा, मतलब पूरा निकाल लेते हैं, बढ़ा नहीं चढ़ा, कितना क्षेत्रफल चरा है ज़्यादा, रस्सी बढ़ाएंगे तो कितना क्षेत्रफल चढ़ सकता है। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। इसको मिटा तो जाओ, रस्सी बढ़ाने पर चर सकने वाले, यहाँ पे लिखेंगे चर सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि रस्सी जो बढ़ाए हैं तो कितना क्षेत्रफल चढ़ सकता है। तो बोलेंगे सर जब रस्सी बढ़ा देंगे तो पूरा, ये तो चर ही रहा और पूरा भी चढ़ सकता है, तो पहले पूरा ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका वही फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान यहाँ पे चेंज हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि सेकंड में बोल रहा आपको पाई का मान चेंज करें। देखो सवाल ही बोल रहा पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, तो पाई का मान 3.14, आर कितना हमारा हो गया 10 हो जाएगा, चूँकि बढ़ाएं 5 तो 10 हो जाएगा। 9 0 0 कटा, 9 चौक 36 काटो, यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 5 2 10, 2 5 10, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3.14 को 5 5 25 से गुना कर देंगे। तो देखो 3.14 को 5 5 25 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया, ये आंसर भी नहीं आया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कितने भाग में वृद्धि हुआ, चरे जा सकने वाले भाग में क्षेत्रफल में वृद्धि, है ना। तो ये हमको लिखना पड़ेगा। अब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल वृद्धि हुआ वो बताना है। वृद्धि का जो क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल वृद्धि हुआ ना उसके बारे में बताना है। नहीं समझ आ रहा है, ये देखो वृद्धि लिखते हैं, वृद्धि। ठीक है, तो अब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में वृद्धि का क्षेत्रफल, यानी कि कितना क्षेत्रफल जो चरा सकता था, जो पहले चढ़ता था 5 रस्सी 5 मीटर था, इतना दूर चढ़ता था। अब 10 मीटर रस्सी बढ़ा दिए तो ज़्यादा चरने लगा, तो कितना चरने लगा, ये जो चर रहा है ना इसी को निकालना है। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, ये लिखते हैं 19.642। बड़ा कौन हमारा, बड़ा तो ये है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 78.5 माइनस क्या लिखेंगे 19.64, 19.64 रहने दो, तो 78 हो गया, माइनस करते हैं 19.64, तो आपका आ जाएगा, घटाने पे आंसर आ जाएगा आपका 58.86 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। मतलब इसमें कुछ करना नहीं था जी, 2 त्रिज्या खंड दिया हुआ था, एक ठो 5 सेंटीमीटर वाला और एक ठो दिया हुआ था आपका 10 सेंटीमीटर वाला। देखो मिटाता हूँ मैं,
ठीक है। तो आपका 2 त्रिज्या खंड दिया, एक तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका निकालना क्षेत्रफल, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, चूँकि बढ़ा दिया राशि तो ये तो हम पूरा पहले निकालेंगे, 10 का भी निकालेंगे और 5 का भी निकालेंगे और फिर आपस में घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर जब घटा ही देंगे तो हमारा ये वाला भाग बचेगा, है ना जी, यही भाग यही भाग निकालने बोल रहा कि जो भाग वृद्धि हो रहा है ये निकालने बोल रहा है। अब पहले सवाल में तो सिर्फ यही निकालने बोल कितना भाग चढ़ सकता है घोड़ा, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया मेरे ख्याल से। 2 सवाल मैं आपको यहाँ पे 7 और 8 बता दिया हूँ, फटाफट बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश में हूँ, बस आप लोग का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर पाऊँ। इसके बाद अगला सवाल में जो खाली फिगर है, फिगर की थोड़ी सी बनेगा और इसमें भी फिगर ही है, फिगर के हिसाब से बनते जाएगा सवाल। चलो तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।